तो भाई पिछले एपिसोड में देखा था कि ऋतिक उन लोगों के खाने में जहर मिला देता है, लेकिन वीर अपनी जेड स्किन का यूज करके ऋतिक के जहर से बच जाता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वीर अपने डैगर से ऋतिक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ऋतिक अपनी 7 ट्विस्ट का यूज करके वीर के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी वीर अपना पंच उसके मुंह पर मार देता है और ऋतिक के नाक से खून निकलने लगता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर ऋतिक को पीट रहा होता है और ऋतिक उससे बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो, तुम जो भी जानना चाहते हो मैं वो सब तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। वीर ऋतिक को मारना बंद कर देता है और ऋतिक के ऊपर बैठ जाता है और फिर ऋतिक वीर से बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मेघ मनचंदानी ने तुम्हें किस तरह के एलियन का शिकार करने के लिए बोला है। ये सुनकर वीर ऋतिक से बोलता है वो एक सीक्रेट ब्लड एलियन ही तो है। ऋतिक वीर से बोलता है हाँ वो स्नेल एक सीक्रेट ब्लड एलियन है और ये भी कहा जा सकता है कि अब तक कोई नहीं जानता कि वो स्नेल एक सीक्रेट ब्लड एलियन है भी या नहीं। ये सुनकर वीर कंफ्यूज हो जाता है और ऋतिक से बोलता है क्या कर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ऋतिक बोलता है तुमने कभी ये सोचा है कि मैं क्यों एक सीक्रेट ब्लड एलियन के लिए रूल्स को तोड़कर बिना किसी बैकग्राउंड वाले बच्चे को एक पोस्ट स्कूल में एडमिशन करवाएगा। और हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट की मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया है, फिर भी वो उस प्राइम फॉरेस्ट माउंटेन वाले एलियन को चोट क्यों नहीं पहुंचा सकते। ऋतिक की बातें सुनकर वीर को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो ऋतिक का हाथ मरोड़ देता है और बोलता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो। ऋतिक दर्द में जोर से चिल्लाते हुए वीर से बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। ऋतिक बोलता है मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैंने चैन फैमिली से ये कहते हुए सुना है कि जब टाइटन प्लेनेट पर सीक्रेट मिशन स्टार्ट हुए थे तब मेरे पूर्वजों को कुछ ऐसा मिला था जिससे ये प्रूफ हो गया था कि सीक्रेट ब्लड एलियन के ऊपर भी कोई लेवल होता है। और इसे बत्रा फैमिली यानी कि चैन फैमिली ने इसे प्रूफ करने के लिए काफी ज्यादा कड़ी मेहनत और पैसे खर्च किए, लेकिन हमें जिन एलियन के ऊपर ये शक होता है कि ये सीक्रेट ब्लड लेवल के भी ऊपर का एलियन है, वो एलियन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि टाइटन प्लेनेट का कोई भी वेपन उन्हें मारने की दूर की बात है, उन्हें कोई चोट भी नहीं पहुंचा सकता। ऋतिक के मुंह से चैन फैमिली का नाम सुनकर वीर के दिमाग में ख्याल आता है और वो ऋतिक से बोलता है तुम्हारा लास्ट नेम तो छा है ना, तो तुम चैन फैमिली से कैसे हो सकते हो, और अगर तुम चैन फैमिली से नहीं हो तो तुम्हें 7 ट्विस्ट के बारे में कैसे पता है। ऋतिक बोलता है मैं चैन फैमिली की नाजायज संतान हूँ और जा मेरी माँ का लास्ट नेम है और मैं अपनी माँ का नाम यूज करता हूँ। अगर तुम चैन फैमिली को जानते हो तो तुम जी चैन को भी जानती होगे, वो मेरा सौतेला भाई है, उसका फादर और मेरा फादर एक ही है, लेकिन उसके फादर ने मेरी मदर से शादी नहीं की। ऋतिक चैन फैमिली का नाजायज संतान है या नहीं वीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर ऋतिक से बोलता है तो फिर तुम स्टार ग्रुप में एक अंडरकवर एजेंट क्यों बने। ऋतिक बोलता है मन चंदानिस के पूर्वज और मेरी चैन फैमिली के पूर्वज एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे और जब उन लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चला तब वो एक साथ थे और इसलिए मन चंदानिस का वही अंदाजा था जो चैन फैमिली का था और उन सभी ने इस बात को प्रूफ करने के लिए काफी सारे पैसे लगाए। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि स्टार ग्रुप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चैन फैमिली तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं स्टार ग्रुप में अंडरकवर एजेंट बनकर गया। अगर उनको कुछ पता लगता तो हमें भी पता चल जाता और हमारा चैन फैमिली का फायदा हो जाता। ये सब सुनकर वीर ऋतिक से पूछता है कि उस डिपार्टमेंट का क्या नाम था। ऋतिक बोलता है सीक्रेट सर्विस या फिर कुछ और। सीक्रेट सर्विस का नाम सुनकर वीर को वो मिस्टीरियस बॉक्स याद आ जाता है और उस बॉक्स के अंदर वीर के परदादा का एक कार्ड था जिसके अंदर वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो लिखा हुआ था। वीर मन में सोचता है कि मेरे परदादा और मन चंदानिस और चैन फैमिली एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उन सभी चीजों को एक साथ खोजा हो। और जैसे मेरे परदादा ने उस डायरी में सुपर जीन के 2 शब्द छोड़े थे और ऐसे ही मन चंदानिस और चैन फैमिली के पूर्वजों ने उनके लिए कुछ सुराग छोड़े हों। और फिर ऋतिक वीर से बोलता है भाई वीर तुम जो भी जानना चाहते थे मैंने वो सब तुम्हें बता दिया है, प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो। वीर हंसते हुए ऋतिक से बोलता है तुम्हारे चैन फैमिली और मन चंदानिस के वो सब मामले मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि तुमने मुझ पे अटैक किया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें सार्थक के हवाले कर दूंगा। और फिर ये उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। ये सुनकर ऋतिक बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वीर से बोलता है क्यों ना भाई हम बैठ के बात कर लें, मैं अपनी ही जिंदगी तुमसे खरीद लेता हूँ। भाई तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 10 करोड़ 20 करोड़, तुम जितने चाहो उतने मांग सकते हो। वीर ऋतिक से बोलता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे तुम्हारी सीक्रेट ब्लड एरो टाइप डेविल सोल चाहिए। ये सुनकर ऋतिक बोलता है भाई कौन सी डेविल सोल। ये सुनकर वीर को गुस्सा आ जाता है, वो अपना डैगर उसके कान में छुपा देता है और ऋतिक दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ भाई मैं दे रहा हूँ। इसके बाद ऋतिक अपनी सीक्रेट ब्लड एरो टाइप डेविल सोल वीर को दे देता है और वीर से बोलता है भाई अब मैंने तुम्हें अपनी डेविल सोल भी दे दी है, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वीर ऋतिक से बोलता है तुमने मुझसे तुम्हारी जिंदगी खरीदी है, लेकिन मैंने ये तुमसे नहीं कहा था कि तुम यहाँ से जा सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वीर ऋतिक को लात मारता है और उससे बोलता है कि जाओ और सार्थक और उन सभी को होश में लाने के लिए इन सभी को एंटीडोट दो। ऋतिक वीर से बोलता है मैंने तुमसे मेरी अपनी जान खरीदी है, अगर मैं इन सभी को होश में लेकर आ जाता हूँ तो ये सभी लोग मुझे पकड़कर मयंक के पास में लेकर चले जाएंगे और मयंक मुझे किल कर देगा। वीर अपना सीक्रेट ब्लड बो में सीक्रेट ब्लड एरो
लोड करके उसका एम ऋतिक की तरफ कर देता है और बोलता है कि तुम इन सभी को होश में लाते हो या नहीं। ऋतिक डरते हुए बोलता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। इसके बाद ऋतिक उन सभी को होश में लेकर आ जाता है। सार्थक होश में आते ही अपना डैगर बाहर निकाल लेता है और ऋतिक से बोलता है कि कमीने हमें धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। ये बोलकर सार्थक अपने डैगर से ऋतिक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वीर आता है और सार्थक का हाथ पकड़कर उसका अटैक रोक देता है और सार्थक से बोलता है कि इसने अपनी जिंदगी मुझसे खरीदी है, इसलिए तुम इसे अभी के लिए किल मत करो, और इसके अलावा अगर तुम इसको किल करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम एक बार मयंक को पूछना चाहिए, इसके बाद तुम इसको किल कर सकते हो। सार्थक बोलता है कि ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने ऋतिक को बांध के रखा होता है और ऋतिक के ऊपर पहरा देने की बारी अब वीर की होती है। ऋतिक वीर से बोलता है तुम सच में अपनी जुबान के पक्के हो, तुमने इन लोगों को मुझे किल नहीं करने दिया, इसलिए मैं तुम्हें बाकी की जानकारी बताने के लिए तैयार हूँ। ऋतिक बोलता है तुम्हें ये तो पता ही होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन सीक्रेट ब्लड एलियन होते हैं, लेकिन इनके ऊपर के भी एलियन होते हैं और वो सुपर एलियन होते हैं, और तुम्हारे पास जो डैगर है इस डैगर को कभी भी मयंक के हाथों में मत पड़ने देना और ना ही तुम उस स्नेल को किल करने में उनकी मदद करना। अगर मन चंदानिस में सुपर एलियन को किल करने की काबिलियत आ गई तो तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे ताकि तुम उनके साथ कम्पीट कर सको। इसके बाद हमें एक रात के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिस बंदे की ऋतिक के ऊपर नजर रखने की बारी होती है, ऋतिक उसे जहर देकर वहाँ से भाग जाता है। वीर मन में सोच रहा होता है कि आखिर ऋतिक के लिए भागना इतना ही आसान था तो वो एक दिन पहले ही भाग सकता था, उसने यहाँ पर रह के वो सब चीजें आखिर मुझे क्यों बताई। इसके बाद व्यू चेंज होता है, वो सभी लोग श्वेत शेल्टर वापस आ जाते हैं जहाँ पर मयंक भी होता है। सार्थक उनके साथ में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मयंक को बता देता है। सार्थक की बात सुनकर मयंक वीर से बोलता है वीर तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरे सभी लोग सुरक्षित वापस आ गए और तुम्हारी बहन अनुजा का एडमिशन एक पोस्ट स्कूल में हो चुका है, अब वो एक पोस्ट स्कूल की स्टूडेंट है। इसके बाद मयंक उस एलियन को किल करने के लिए दूसरा कैंपेन ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो लोग 5 लोग थे। मयंक बोलता है अब मैं इवॉल्वर बन चुका हूँ, चलो फिर चलते हैं। वीर मन में सोच रहा होता है कि मयंक जानबूझ के इवॉल्वर बनना है, लगता है कि ये इस पर उस एलियन को हर हालत में किल करना चाहता है। और फिर हम प्राइम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मयंक रास्ते में बार बार खास रहा होता है। सार्थक मयंक से बोलता है मयंक सर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वीर नदी में से पानी पीते हुए मन में सोच रहा होता है कि आखिर ब्लैक नाइट की हम सकल डेविल सोल और एक्वा रिपर की पैरासाइट डेविल सोल आखिर किस तरह की डेविल सोल है और मैं इनका यूज कैसे करूं। वीर पानी के अंदर खुद की इमेज को देखते हैं और उसे याद आता है कि किस तरह से वो ब्लैक नाइट एलियन पानी में जाता था और अपनी खुद की छाया देखता था, और तभी वीर के माइंड में एक ख्याल आता है जिसे सोचकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वीर को पता चल चुका है कि वो इस डेविल सोल को कैसे बुला सकता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर के पास में मयंक आता है और वीर से बोलता है वीर तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे लगा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और मेरे परदादा का भी एक दोस्त था जिसका सरनेम रहेजा था और उसने उसकी जान बचाई थी। वीर मयंक से बोलता है तुम्हारे परदादा के उस दोस्त का क्या नाम था, शायद वो हमारी रहेजा फैमिली से हो। मयंक बोलता है उसका नाम विपुल रहेजा था। वीर बोलता है क्या ही कॉन्सिडेंट है, मेरे परदादा का नाम भी विपुल रहेजा है, क्या वो वही हो सकते हैं। मयंक बोलता है शायद ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तुम्हारे परदादा से बहुत बड़े थे और उनकी कोई भी पत्नी या फिर बच्चे नहीं थे। ये सुनकर वीर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो मन में सोचने लगता है जब पहली बार टाइटन प्लेनेट की खोज हुई उस टाइम मेरे परदादा पैदा भी नहीं हुए थे, तो उनके पास में सीक्रेट सर्विस का वो कार्ड वर्क परमिट कहाँ से आया। मयंक आगे बताता है जब पहली बार टाइटन प्लेनेट की खोज हुई और मनुष्य ने अभी तक कोई भी जीन पॉइंट हासिल नहीं किए थे और कोई भी हाइपर जीन आर्ट विकसित नहीं हुई थी, उस टाइम से पहले ही मेरे परदादा के वो दोस्त एक क्वीगोंग मास्टर बन चुके थे। ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलते हैं क्या क्वीगोंग मास्टर। वीर ने हिस्ट्री क्लास में पढ़ा था कि क्वीगोंग मास्टर बस एक कौन आर्टिस्ट होते हैं। मयंक वीर से बोलता है वीर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, विपुल रहेजा के पास में सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग स्किल थी और वो ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स के इंस्ट्रक्टर भी थे। ये सुनकर वीर और भी ज्यादा हैरान होता है और वो मन में सोचने लगता है अगर मेरे परदादा सच में ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स के इंस्ट्रक्टर हैं तो फिर हमारी रहेजा फैमिली इतनी ज्यादा गरीब क्यों है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लगता है ये सब आपस में जुड़ा हुआ है और अभी के लिए इसे समझना मेरे लिए नामुमकिन है। इसके बाद वो लोग उस माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर वो स्नेल है। सार्थक वीर से बोलता है भाई तुम घबराओ मत, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें एक अच्छा सा मौका ढूंढ के उस एलियन के ऊपर एक किलिंग अटैक करना है। और फिर वो लोग उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं। सार्थक बोलता है मयंक सर और वीर तुम दोनों यहीं पे रुको, हम तीनों जाकर उस एलियन को उसके सेल से बाहर निकालते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो स्नेल माउंटेन के ऊपर अपने सेल में होता है और तभी वो तीनों वहां पर फ्लाई करते हुए आ जाते हैं। वो तीनों मिलकर एक साथ अपने अपने वेपन से उस स्नेल के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर माउंटेन के पीछे छुपकर इन लोगों को देख रहा होता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।